यूं तो कब का धोखा दे देता ये दिल हमें, हम शायर सातिर है जनाब, दिल को धोखे में रखते हैं। हम शायर सातिर है जनाब, दिल को धोखे में रखते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू विथ तू समझ मुझे या ना समझ, तू समझ मुझे या ना समझ, ए ना समझ मुझे ना समझ, तू समझ मुझे या ना समझ, ए ना समझ मुझे ना समझ, तू हंसी को मेरी खुशी मेरी ना समझ, ए ना समझ मुझे ना समझ, तू हंसी को मेरी खुशी मेरी ना समझ, ए ना समझ मुझे ना समझ। और ये जो चल रही है चंद सांसें मेरी, और ये जो चल रही है चंद सांसें मेरी, तू इसे मेरी जिंदगानी ना समझ, ए ना समझ मुझे ना समझ। सो कंटिन्यूइंग विथ एक मेरी फेवरेट है कि जला रहा हूँ मैं आज, जला रहा हूँ मैं आज हर उस याद को जलाए रखा था जिसने मेरे जज्बात को, जला रहा हूँ मैं आज हर उस याद को जलाए रखा था जिसने मेरे जज्बात को। अब ये हर पल तेरा इंतज़ार, सिमटी सी मेरी सांस, रातों को नींद ना आना, रोके ही मेरा सो जाना, सब कुछ जला रहा हूँ मैं, हाँ अब तुझे भुला रहा हूँ मैं, हाँ अब तुझे भुला रहा हूँ मैं। क्या होता है कि शायरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको समझने की कोशिश ना करे तो अच्छा है, क्योंकि गालिब को भी उनके ज़माने में लोग समझ नहीं पाए, ना जॉन साहब को उनके ज़माने में लोग समझ पाए। तो जैसे राहत इंदौरी साहब ने एक बार कहा था कि अगर मैं स्टेज पे हूँ और अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, ये मान के आपको तारीफ करना आपके ऊपर वाजिब बनता है। तो सेम आपके लिए भी है। सॉरी, I may be little nervous and I may be shivering because it is not my everyday job to do poetry on a stage. I am by profession a derivative analysis. I am in stock market, so poetry is kind of passion to me, and it is kind of first time to me to be on a stage and perform like this. So maybe my shivering, मतलब मेरी shivering को ज़रा साइड में रख के मेरे अल्फाज पे, मेरी फीलिंग पे अगर गौर करोगे तो शायद कुछ मज़ा आपको भी आए। तो उस पर कुछ था, जस्ट मोमेंट, कि एक है कि अभी तो मंजिल चुनी भी नहीं और, अभी तो मंजिल चुनी भी नहीं और मेरी नाकामयाबी की दुआएं करने लगे हैं लोग, अभी तो मंजिल चुनी भी नहीं और मेरी नाकामयाबी की दुआएं करने लगे हैं लोग। अभी तो वहाँ पहुँचना है, अभी तो वहाँ पहुँचना है कि घर से निकले भी ना हो और मंजिल पे इंतज़ार करने लगे लोग, कि अभी घर से निकले भी ना हो और मंजिल पे इंतज़ार करने लगे लोग। और एक मस्ती में एटीट्यूड होता है, जब मैं मेरी 20s में था तो तब एक चीज़ लिखी थी कि होता है कि जब आपके साथ पढ़ने वाले लोग कुछ आपसे आगे निकल रहे, कुछ कर रहा है, आपको जला रहे, तो उस पर कुछ लिखा था कि हमारी दुश्मनी का अंदाज़ कुछ अलग है, हमारी दुश्मनी का अंदाज़ कुछ अलग है, हम अपने दुश्मन को कुछ इस तरह हराएंगे, हम अपने दुश्मन को कुछ इस तरह हराएंगे कि उसकी इनकम से 100 गुना अपना इनकम टैक्स भरते जाएंगे, कि उसकी इनकम से 100 गुना अपना इनकम टैक्स भरते जाएंगे। ऐसे ही मजाक में लिख दिया था। वैसे मेरी एक चीज़ है, क्या होता है कि बॉयज़ के साथ क्या होता है कि हम रो तो पाते नहीं, वी आर ब्रॉट अप लाइक दैट कि मैन कैन नॉट क्राई। तो उस पर एक 2 लाइनें मैंने लिखी है कि शख्स जो जहन से ना उतरे, जहन इन द सेंस माइंड। कई बार हमारे साथ होता है कि व्हेन यू लव समवन, व्हेन यू फॉल इन लव और आपका ब्रेकअप और व्हाटएवर होता है, तो उसके बाद क्या होता है, कोई शख्स आपके दिमाग में है और वो आपसे निकल नहीं पा रहा, तो फिर वो चीज़ आपको बर्बाद कर देती है। जैसे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि हम बर्बाद हुए, तो उसी पे है कि शख्स जो जहन से ना उतरे उम्र बर्बाद कर जाते हैं, आंसू जो आँख से ना उतरे जान ले जाते हैं, आंसू जो आँख से ना उतरे जान ले जाते हैं। उसके बाद एक है लड़कियों की और लड़कों की। रिलेशनशिप कैसा होता है पता है, कोई भी रिलेशनशिप ले लो, उसमें 2 शख्स होते हैं, उसमें से एक को लापरवाह होना है, दैट इज परमानेंट, राइट। एक को तो लापरवाह होना है। तो उस पर है कि लापरवाही तेरी ये कहीं मेरे चेहरे की मुस्कान ना ले ले, लापरवाही तेरी ये कहीं मेरे चेहरे की मुस्कान ना ले ले, मैं ठहरा रहूं ये गुजरता वक्त कहीं मेरी जान ना ले ले, मैं ठहरा रहूं ये गुजरता वक्त कहीं मेरी जान ना ले ले। उसके बाद है कि चलो होती है बचपना भी सबने किया है, मोहब्बत भी सबने की है, ब्रेकअप भी सबका हो गया, टूट भी गए बर्बाद भी हो गए। उसके बाद का जो आता है उस पे है कि एक गहरे सदमे से बाहर आ रहे हैं, एक गहरे सदमे से बाहर आ रहे हैं, आज हम फिर मुस्कुरा रहे हैं,
एक गहरे सदमे से बाहर आ रहे हैं, आज हम फिर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे जीना ही छोड़ दिया था एक अरसे से, जैसे जीना ही छोड़ दिया था एक अरसे से, अब ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। अब ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। आई थिंक सो कि मेरा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मैं एक लास्ट जो है एक शेर सुनाने के बाद, एक शेर मेरा बहुत लास्ट में मैं हमेशा सुनाता हूँ और मेरा फेवरेट है। अगर समझ आ जाए आपको तो मेरी शाम और मेरा वक्त जो है उसकी कीमत हो जाए। वो ये है कि ये जो तुमने हमारे दिल को सताए रखा है, ये जो तुमने हमारे दिल को सताए रखा है, तुम शायद जानती नहीं तुमने अपने ही घर को जलाए रखा है। तुम शायद जानती नहीं तुमने अपने ही घर को जलाए रखा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ऑडियंस में थोड़ा धुआं दिखे पीछे की साइड तो टेंशन मत लीजिएगा, कोई पूछे तो बोल देना संजय पे आग लगा के गए थे। तो ऐसा मस्ती में बोल दिया कि मेरे को आदत नहीं है, मैं ऐसे परफॉर्म करने आया हूँ, फिर भी लगा के गए। तो आपको मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सबको पूछा गया है, क्या उखाड़ा लॉकडाउन लाइफ के अंदर आपने सर? देखो, पापा कहते रहते थे कि भाई पढ़ाई में अच्छा नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, क्या कुछ तो नाम कर ले। लॉकडाउन में ये किया कि गूगल पे सर्च कर लो संजय मलिक पोएट्री, मेरा फोटो आ जाएगा और मेरी 100 से 150 जितनी पोएट्री आ जाएगी फर्स्ट पेज पे। थैंक यू गाइस। ग्रिफिथ बिल्कुल भी गूगल मत करना।